ओम साईं राम। आज दोपहर के संदेश में बाबा अपने सभी भक्तों से कह रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के संदेश में बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चों, तुम सर्वप्रथम अपना ध्यान रखना सीखो, अपना ख्याल रखो। तुम उसके बाद दूसरे का ख्याल रखो। अपने शरीर को इतना स्वस्थ बनाओ तुम्हारे शरीर में कोई रोग प्रवेश ना कर पाए मेरे बच्चों। क्योंकि तुम्हारी काया निरोगी रहेगी तभी तो तुम दूसरे की मदद कर पाओगे, दूसरे का एक सहारा बन पाओगे। अपने हौसलों को इतना बुलंद बनाओ मेरे बच्चों, तुम्हारे हौसले किसी भी मजबूरी के सामने तुम्हें झुकने के लिए मजबूर ना करें। तुम्हारे हौसले एक नया हौसला दें। तुम्हें मैंने परीक्षा ले लेके मेरे बच्चों इतना शेर बना दिया है तुम्हें कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपने आप को झुकने नहीं दोगे। आज तुम्हारा जीवन अवश्य ही कुछ पीछे जा रहा है, परंतु जब शेर एक लंबी छलांग लगाता है तो वो भी कुछ कदम पीछे हटता है ना मेरे बच्चों। उसी तरह से तुम्हारा जीवन अभी पीछे जा रहा है, परंतु जब तुम एक लंबी छलांग लगाओगे तो वो छलांग तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना देगी और वही छलांग तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता दिलाएगी। इसलिए अपने आप को कमज़ोर मत समझो। मैंने तुम्हें एक इतना बड़ा तैराक बना दिया है मेरे बच्चों, मजबूरियों का सामना कराते कराते, कि आज कोई भी समुंदर, कोई भी नदी क्यों ना आ जाए, वो तुम्हें डुबो नहीं सकती। तुम उससे तैर कर एक किनारा पकड़ लोगे अपना, और जो अपना किनारा पकड़ लेता है वो कभी डूबता नहीं है। और तुम डूबने वालों में से तो नहीं हो ना। तुम तो दूसरे का सहारा बनकर दूसरे को उभारते हो, दूसरे को उसके जीवन का किनारा बताते हो, तो तुम कैसे खुद डूब जाओगे मेरे बच्चों। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, तुम किसी के सामने नहीं मात खाओगे। मैंने तुम्हें खुद चुना है। तुम्हारी इतनी परीक्षाएं मैंने इसी कारण से तो ली थी कि तुम एक मजबूत बनो, तुम्हारे हौसले मजबूत बने, तुम मजबूर ना हो किसी के सामने, तुम कभी मजबूर ना हो। इसीलिए तो मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है मेरे बच्चों। मैं तुम्हें अभी तुम्हारे जीवन की गहराइयों में भेज रहा हूँ ना मेरे बच्चों, इसका भी कोई ना कोई एक कारण अवश्य होगा। क्योंकि मछली जब पानी के अंदर जाती है, चाहे वो पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, लेकिन वो अंदर जाती है तो वहाँ से अपना पेट भर के अपना भोजन ग्रहण करके ही निकलती है ना बाहर। उसे ये डर नहीं रहता कि मैं बाहर आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँगी, वो तो सिर्फ अंदर चली ही जाती है ना। उसे ईश्वर पर विश्वास होता है कि हाँ, उसे अपने अपने आप पर उसे इतना विश्वास होता है कि वो समुद्र की लहरें उसे नहीं डुबो सकती, समुद्र की गहराइयाँ उसे नहीं डुबो सकती, वो ऊपर आ जाएगी। तो तुम अपना विश्वास क्यों तोड़ते हो? क्या तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है? अगर है तो आज तुम्हारी नैया जीवन की एक गहराई में जा रही है तो जाने दो। अपने ईश्वर पर विश्वास रखो, अटूट श्रद्धा रखो, अपने आप पर उनसे भी पहले विश्वास रखो। जब तुम्हें अपने आप पर विश्वास होगा तो ईश्वर तुम्हारी मदद करने, मैं तुम्हारी मदद करने अवश्य आऊँगा और तुम्हें उन गहराइयों से निकाल कर एक किनारे पर अवश्य छोड़ दूंगा मेरे बच्चों। इसलिए तुम कोई भी चिंता मत करो। आज कुछ भक्त मेरे एक नसीब के भरोसे बैठे हुए हैं और कहते हैं मुझसे, बाबा आप करोगे, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, मैं सिर्फ घर पे रहूँगा, आपको जो भी करना है आप करोगे। मैं भी तो अपने भक्त से यही कहता हूँ, मेरे बच्चे, करूँगा तो मैं ही, परंतु कदम तो तुझे ही बढ़ाने होंगे। मुझे एक जरिया भी तो बनाना है, वो जरिया भी तो मैं तुझे ही बनाऊँगा। मैं जानता हूँ सब कुछ मैं ही करूँगा, पर जब तू आगे चलकर खुद अपने आप को आगे बढ़ाएगा
तो मैं तेरी मदद करने अवश्य आ जाऊँगा। तू सोचता है कि ईश्वर आएँगे आगे, ईश्वर आगे कभी नहीं आएँगे। सबसे पहले आगे तो तुझे ही चलना होगा। ईश्वर तेरी मदद करने तेरे पीछे ज़रूर आएँगे। ईश्वर पर विश्वास होगा तेरा, उसी विश्वास के कारण ईश्वर तेरी मदद करने आएँगे। परंतु सर्वप्रथम तो तुझे ही आगे जाना होगा, तभी तेरी मदद हो पाएगी, अन्यथा तुझे कोई मदद नहीं प्राप्त होगी और तू अपने जीवन में किसी भी योग्य नहीं रहेगा। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रख, अटूट विश्वास रख और अपने कर्म को करता चल, तुझे अवश्य ही सफलता मिलेगी। मेरे कुछ भक्त मुझसे कह रहे हैं, बाबा मैं ये काम करना शुरू कर दूं, क्या मुझे सफलता मिल जाएगी? और यही सोचते 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 आज उन्होंने काफ़ी समय गंवा दिया है, परंतु आज भी वो ये निर्णय नहीं ले पाए हैं कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या नहीं। वो हर रोज़ मुझसे आके बोलते हैं, बाबा मैं ये काम शुरू कर दूं, मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। मेरे लाडले, तू काम तो शुरू कर, मैं तेरे काम में वृद्धि करने अवश्य आऊँगा। तूने अभी काम तो शुरू भी नहीं किया है, हर रोज़ मुझसे आके बोलता है, तू काम शुरू कर देगा, मैं अवश्य तेरे कार्य में वृद्धि करूँगा। पर थोड़ा धीरज रखे शुरू करना, थोड़ा सब्र रखे शुरू करना, क्योंकि मेरे लाडले सब कुछ होता है, परंतु एक दिन में कुछ नहीं होता, एक दिन सब कुछ हो जाता है। सब्र करना पड़ेगा तुझे और तुझे अवश्य ही तेरे कार्य में सफलता मिलेगी। जो तू सोच रहा है करने की, जिस व्यापार को तू करने की सोच रहा है मेरे बच्चे, उसी व्यापार से तुझे लाभ होगा। वो विचार भी तो मैंने ही तुझे दिए थे कि तू ये नहीं ये काम कर चालू कर दे, तुझे अवश्य ही वृद्धि प्राप्त होगी। परंतु तू अभी तक हर बात को टालता रहा, तूने एक ना सुनी मेरी। अभी भी आके मुझसे यही बोलता है, कैसे करूं, क्या करूं? मैंने तुझे धन भी दिया है, हर चीज़ दिया है, परंतु तू कदम नहीं बढ़ाता है आगे। तुम मेरे भरोसे बैठा है ना। मेरे भरोसे बैठने के लिए भी मेरे लाडले तुझे मुझसे पहले कदम बढ़ाने होंगे, और जब तू अपने कदम बढ़ाएगा तो मैं तेरे कदमों को देखकर खुद अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। तू बढ़ता चल, मैं हूँ तेरे साथ। ओम श्री साईं नाथ।